डीएलएड के सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। हर एक ग्रुप में वीडियो शेयर करिए। और लखनऊ एससीईआरटी डीएलएड का प्राथमिक शिक्षक भर्ती धरना है जारी। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। जो भी डीएलएड के बैक प्रशिक्षु हैं आप भी आए और अपनी मांगों को रखें इसी धरने में। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और जो भी 3 बार बैक प्रशिक्षु हैं आप सब भी यहाँ पर आकर जो है धरने को यहाँ पर आप लोग मजबूती दें और आपकी भी मांगे रखी जाएंगी। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को शेयर करिए और जो आसपास के प्रशिक्षु हैं सभी पहुँचिए। लखनऊ की सड़कों पे जब हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय घेरा था, फाइल के पास आएगा, ले रहे हैं फाइल एक दे, फाइल है मेरे पास, फाइल दे दीजिए। हम लोग दोनों लोग जा रहे हैं, घर जाएंगे। इस तरीके से थोड़ी चलता है कि आप हर वर्ष हमको डाटा दे देते हैं, इस वर्ष इतने बच्चों का प्रवेश हुआ, इतने वर्ष इस बच्चों का प्रवेश हुआ। बताइए, आपको एक और मैं बात बता दूं, यही साहब है, इनकी वाइफ जो है, इन्हीं की वाइफ पूरा वो टीएलएम का जितना भी बेसिक विभाग है, टीएलएम जितना जाता है उन्हीं की वाइफ के फैक्ट्री से जा रही है भैया। ये आपको लेटेस्ट न्यूज बता दे रहे हैं। प्राइमरी में जो पैसा कमा रहे हैं यही लोग कमा रहे हैं। हम तो भैया डीएलएड पीटीसी करके बेरोजगार टहल रहे हैं, कभी लखनऊ में कभी प्रयागराज में धरना कर रहे हैं, हमारा कोई सुन नहीं रहा है। बताइए, हमारी 10 लाख की संख्या नहीं सुन रही है। बताइए, 10 लाख गुणे 2 कर दीजिए। हमारे माँ बाप जो हमको पढ़ाए लिखाए हैं उनका उठिया कहाँ जाएगा भैया? हाँ बताइए, ये हमको पागल समझते हैं कि ये डीएलएड तो किए हैं। डीएलएड नहीं पता है कैसे होता है। उसमें हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी से लेके अंग्रेजी से लेके एजुकेशन से लेके मैथ से लेके सारी सब्जेक्ट हम पढ़े हैं। इतिहास भूगोल से लेके सारे सब्जेक्ट हम लोग बीटीसी में पढ़े हैं। ये बीएड ना है, ये एजुकेशन वाले पढ़ लिए हैं, उसमें राम कथा लिख दिए हैं तो पास हो गए भैया, बीएड हो गया। तो बीएड नहीं, बीएड और बीटीसी में जमीन आसमान का फर्क है। साथियों, मैं यही चाहता हूँ कि पहली बात तो जो भी रजत जी का फेसबुक लाइव है उसको जितने लोग देख रहे हैं वो सारे ग्रुप में शेयर करें। शेयर करने के बाद वीडियो को वो भी ग्रुप में अपने शेयर करें और वहाँ लखनऊ में आए। हम कह रहे हैं बिहार में नौकरी लेने के लिए आप चली जाती हो, बिहार की जो कंडीशन है वो मैं जानता हूँ, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। वहाँ के रास्ता जंगल में नौकरी करने के लिए चले जा रहे हो, लेकिन आप लखनऊ में नहीं आ पा रहे हो। मोड़ दे यार, पीछे चले पीछे पीछे अरे पीछे पीछे से निकाल लो, उधर पीछे से। मैं प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहा हूँ शिक्षक बनने की। और ये लास्ट मतलब ये मान लो जब तक आता है तब तक हम प्रयागराज हैं, इसके बाद हम घर चले जाएंगे। घर से मेरे कह दिया गया है कि जब अगर भर्ती नहीं आती है तो आप घर लौट आइए। अब इसके बाद हम करेंगे क्या? कोई हमें जवाब दो। अगर पढ़ा लिखा युवा अगर ऐसे रोड पर बैठेगा, धरना देगा, तो ऐसी सरकार का क्या मतलब है? इसका जवाब देना। क्या विकास हो रहा है? पिछले 5 साल से कम 5 बार तो मैं यहीं आ चुके धरना देना। प्रयागराज में धरना दिया, लाठी खाए। किस चीज़ का ये हमको दिखाते हैं कि रोजगार दे रहे हैं, किस चीज़ में दे रहे हैं? आप हमें बताएं। आप लोग घर से निकलते नहीं हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। ये हमारी लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई है। आप आए यहाँ पर और मजबूती से लड़ा जाएगा। अंतिम लड़ाई है, इसके बाद मुझे नहीं आना है, इसके बाद मुझे बैग लेके घर ही जाना है। फिर मैं क्या करूँगा वो भगवान जानता है, क्योंकि बीटीसी करना एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इतना पैसा खर्च करने के बाद, समय खर्च करने के बाद कुछ नहीं हासिल हो रहा। हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि एक विज्ञापन दे दीजिए जिससे हम लोगों का भला हो सके। हम नहीं लड़ पाएंगे, हमारी चिंता खत्म हो गई लड़ने की। ज़्यादा हमसे लड़ा नहीं जाता। देखिए, आप तुमने बताया था कि भीड़ बढ़ेगी, थोड़ा मौसम की वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई और थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि मौसम के हिसाब से साथ नहीं दिया। पहली गलती तो यही थी। और हमको उम्मीद ये है कि जो है कोचिंग बंद हो रही है। कुछ लोगों से भी बात भी की गई है कि भाई कोचिंग बंद करिए। और कुछ छात्र ये है कि भाई बारिश को देखते हुए जो दूर दराज से आने वाले लोग थे वो थोड़ा भ्रमित हो गए कि ऐसा बारिश को भी धरना कैसे था। इन चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया, थोड़ा सा लेट धरना
है धरना अनवरत है। अब सोचिए कि प्रशासन जो है छात्रों से ज्यादा है। सोचिए कि प्रशासन ही आप सबकी संख्या के बराबर है, आपसे ज्यादा की संख्या में खड़ी है। तो क्यों? क्योंकि प्रभाव है चीज का ना। जान रहे हैं कि भाई 2022 में बहुत विशाल संघर्ष हुआ। अब थोड़े छात्र हैं भ्रमित हुए हैं, दूर दराज किए हैं बारिश की वजह से, लेकिन कहते नहीं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और अभी 1 बजे करीब 2 बजे करीब संख्याएं धीरे धीरे जुड़ना इसलिए शुरू होगी। कुछ लोग बेचारे प्रयागराज से आने वाले थे, जो बारिश हो गई, जो बहुत अति संघर्षशील साथी थे वो तो आए भाई बारिश में भीग के आए, जैसे लौकुश जी, अजीत जी, धर्मवीर जी, अन्य साथी अजीत जी, अनिल जी। तो ये लोग आए भीग कर। जो अन्य लोग थे वो सोचे कि ऐसा है कि दोपहर वाली ट्रेन से निकलेंगे, तो वो दोपहर की ट्रेन से आए। कहते हैं कि सुबह की नींद सबसे बढ़िया होती है। क्या करे, 5 साल से सरकार सोई हुई है, तो वो भी सो गए 5 बजे, सोचे कि एक बार दोपहर वाली ट्रेन पकड़ लेंगे। इस वजह से वो भी दोपहर वाले ट्रेन में आएंगे। तो धरना अनवरत है, रात दिन चलेगा, सुबह शाम चलेगा। आपको बताया था कि भाई हम सबको यहाँ 2-3 दिन से लगातार कार्य कर रहे हैं। ये कोई मेरा क्षेत्र नहीं, हमारा क्षेत्र तो इलाहाबाद है, जहाँ कोई शिकायत भी नहीं थी, कोई दिक्कत भी नहीं थी। यहाँ तो हमको कमरा भी लेना पड़ा, हाल भी लेना पड़ा, चटाई, बैनर, बिस्तर, माइक, सब चीज हमको लेना पड़ा। यहाँ तक कि स्वयं भाई रिक्शा जाना पड़ रहा है, पैदल जाना पड़ रहा है, फोटो कॉपी करना हुआ, फोटो कॉपी के लिए पैदल जाना पड़ रहा है। देखिए अपना काम है, जितना जमीनी स्तर से जुड़ोगे उतना ऊपर उठोगे। तो इसलिए जब जमीन से जुड़कर आप काम करेंगे तो जरूर आपके साथ तादाद जुड़ेगी, सीधी सी बात है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो हम आपको बताएं कि पहले आप नहीं जाएंगे तो संख्याएं घटेगी, आप जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी और आप इतिहास दोहराएंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही ठंडी का मौसम है जब 2022 का चुनाव चल रहा था। प्रशासन इतना एक्टिव था, हजारों की